दोस्तों प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बता देना कि आपका यूनिट टेस्ट हो चुका है या होने वाला है, या तो आपका डायरेक्ट फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होने वाला, जो सेमेस्टर फर्स्ट टर्म होने वाला वो होने वाला। जो भी चीजें कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि उसी वाइज हम आप लोगों के लिए तैयारी करवाने वाले हैं और उसी वाइज हमारी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आएगा। इस वीडियो पे ज्यादा नहीं, टारगेट लाइक ओनली 500 का रखते हैं, जिससे हमें रिएक्शन आपका समझ में आएगा कि आप लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। और साथ में गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आप जाके देखो हर चीजें 11th वाले बच्चों के लिए बेहतरीन तरीके से आ रही है। तो 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपका रोड मैप किस तरह से होना चाहिए अगर आपका यूनिट टेस्ट होना है, और यूनिट टेस्ट को समझोगे तो भाई अगर आपका यूनिट टेस्ट नहीं है तो सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ 9th स्टैंडर्ड की तरह सोच और समझ रहे हो कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर जैसे मैंने पढ़ाई नहीं किया था तो मैं फिर भी 10th स्टैंडर्ड में आके मैंने 90% स्कोर कर लिया, 95% स्कोर कर लिया, तो भाई यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो 12th के स्टार्टिंग में आके क्या लिखोगे पता है? 11th सर मेरा बर्बाद हो गया। और बहुत सारे 95% लाने वाले, 99% लाने वाले, इवन स्कूल के टॉपर्स 12th में कहीं दिखाई नहीं देते, और बहुत सारे में से कुछ बच्चे फेल होते हुए दिखाई देते हैं। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर अभी अपने आप को संभाल लोगे डेली रूटीन वाइज और सभी एग्जाम्स को एकदम प्रॉपर बोर्ड एग्जाम समझ के ही अगर मेहनत करोगे तो 12th में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं मेरे ऑफलाइन के अंदर मैं बच्चों को हमेशा किस तरह से रखता था कि मेरी प्लानिंग हमेशा यही रहती थी कि 11th के जो बच्चे उनको 12th की तरह ट्रीट करो और 12th की तरह ही आगे लेके जाओ। उनकी हैबिट चेंज मत होने दो, क्योंकि वो 12th की तरफ फोकस करेंगे तो भाई अभी से उनके अंदर वो मतलब कि वो मेहनत करने की पहले से आदत हो जाएगी। नहीं तो स्टार्टिंग में बैटरी बहुत ज्यादा चार्ज होती है एंड कुछ दिनों के बाद कुछ अता पता ही नहीं था, बैटरी डिफ्यूज हो चुकी रहती है। अरे तेरा भाई 12th में पढ़ेगा, 9 में भी नहीं किया था फिर भी कर लेगा। भाई ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं तो प्लीज पहली बात तो उनसे दूरियां बना लो, तो ही आने वाले एग्जाम्स के अंदर स्कोर करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं इतने साल हो गए भाई, हमें इतने साल हो गए। अगर मैं बोल रहा हूं ना भाई प्लीज फोकस कर लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। बाद में आके बोलोगे कि सर मुझे लॉग टेबल नहीं आता, बाद में आके बोलोगे सर मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं आता, बाद में आके बोलोगे कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता, कि फिजिक्स से डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है, यूनिट कहां से आया, डायमेंशन कैसे फाइंड किया, साथ में साउंड चैप्टर कैसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई ऑप्टिक्स में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे सब आपके दिमाग में चीजें चलना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस एक बार सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगने लगा और आपने, चलो डिफिकल्ट बहुत सारे बच्चों को लगता है, पर डिफिकल्ट लगने के बाद आपने उस पर कितना काम किया, कितना मेहनत किया, वो मैटर करता है भाई। डिफिकल्ट बहुत लोगों को लगेगा, पर डिफिकल्ट से दूरियां जो बना लेगा वो दूरियां हमेशा बनी रहेगी। पर डिफिकल्ट लगने के बाद बार बार अगर आपने उसका चक्कर काटा तो भाई चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, फिजिक्स में अगर आपको यूनिट टेस्ट में स्कोर करना है तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स में अपने इस चैनल पे मैं बताना चाहूंगा डिटेल वीडियो भी है, वन शॉट वीडियो भी, दोनों वीडियोस भरे पड़े हुए, दोनों वीडियोस हैं। आप वन शॉट देख लो, डिटेल देख लो, वेरी शॉर्ट वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। और आपको पता जीडीए महाराष्ट्र, ये जो हमारा चैनल है, इस जीडीए महाराष्ट्र जो मेरी टीम है उसके अंदर मैंने बेहतरीन टीचर्स दिया हुआ है। मैं एंड अज्जू सर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए अभिषेक सर, मैथ के लिए भाई पूरे इंडिया के इंजीनियरिंग में माने जाने टीचर्स राहुल सर, बायो के लिए बायो एक्सपर्ट, इंग्लिश के लिए ओमकार सर, और डेली लेक्चर्स आ रहा है भाई। और यूनिट टेस्ट में जितना आने वाला उतना तो सबका हो चुका है, उतना तो हमने करवा दिया। आप पता नहीं किधर हो भाई, पता नहीं का, और उससे ज्यादा मेरे चैनल पे उससे ज्यादा पढ़ा हुआ है, आप देख सकते हो। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के बाद टीचर्स, हो सकता है टीचर्स अभी गाइस कुछ ही क्वेश्चंस आपको दे, बोले भाई बस ये कर लो, टीचर बहुत सारे चैप्टर स्किप कर दे, बहुत सारे चैप्टर आपको ना करवाए, और टीचर इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता देते बस ये करो। पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई अगर 12th अच्छा करना है तो ओनली अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मत देखो, जो भी जितने टॉपिक उन सभी को पढ़ो। हाँ, एग्जाम्स के 2 दिन पहले आपको क्वेश्चंस पता रहना चाहिए कौन सा आता है, पर टॉपिक आपको सब आना चाहिए। हाँ, जो एग्जाम में आना अगर टीचर ने इनडायरेक्टली बता दिया है, टीचर जब लिखवा के देती तो उस टाइम बता देती भाई ये ऐसे ऐसे तैयारी करो, और इनडायरेक्टली जो बताते एग्जाम्स में वही दिखाई देता है। पर अगर बस उतनी हैबिट रखोगे तो 12th में यही 6-7 महीने के बाद जब जाने वाले हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हर टॉपिक को पढ़ना, क्योंकि आप हो सकता है सीईटी देने वाले हो सकता है जेई देने वाले हो सकता है नीट देने वाले हो, या कोई और ड्रीम होगा, तो वो हैबिट खराब हो जाएगी भाई। अगर बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बस क्योंकि टीचर्स को बहुत सारे टॉपिक से बहुत नफरत होता है, जो बड़े टॉपिक्स है ना उसको स्किप कर देते हैं, बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना मैथ में फिजिक्स में। इतने तो समझदार बनो भाई, इतने समझदार बनो कि टीचर क्यों स्किप कर दे रहा है ये टॉपिक,
क्यों नहीं पढ़ा रहा है ये टॉपिक? समझदार बनो, समझदार को इशारा काफी है। और मैं जानना चाहूंगा आप में कितने ऐसे बच्चे हैं जो सच में समझदार हैं। मैं देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में किसको समझ में आ रहा है कि टीचर्स कुछ चैप्टर उड़ाया जा रहा है, बस कुछ कुछ करवा दे रहा है, या उनके ऑफलाइन क्लास के अंदर भी ऐसी हरकत हो रही है जहां उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया पर अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। और केमिस्ट्री के अंदर, इस केमिस्ट्री के अंदर ना बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर यूनिट टेस्ट में स्कोर करना है तो सिंपल सी बात है, टीचर इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, टीचर कुछ लिखवा रहे हैं, या तो लाइब्रेरी से पिछले साल के 2 साल का आप अपने कॉलेज का यूनिट टेस्ट का पेपर निकाल लो, 2-3 साल हुआ, उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देगा। बट गाइस आप चाहते हो कि नहीं अगले साल भी ये यूनिट टेस्ट मेरे बोर्ड एग्जाम की तरह हो और मैं इसमें वैसा ही मेहनत करूं, तो हमारे जो वीडियोस हैं वो वीडियोस को अच्छी तरीके से देखो। देखने के बाद गाइस, देखने के बाद उससे रिलेटेड मेहनत करो। जब उससे रिलेटेड मेहनत करोगे, जो टीचर, हाँ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप राजा हरिश्चंद्र बन जाओ, नहीं भाई बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं है। आप जो टीचर क्वेश्चन दे रहे हैं उन पे भी फोकस करो, उनको भी अच्छी तरीके से करो, पर पूरा सिलेबस भी साथ में करते जाओ। मैथ के लिए राहुल सर जब बस जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बस उसको करो, डायरेक्ट बढ़ा के बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन पढ़वा रहे हैं, जो वन शॉट में जो क्वेश्चन दे रहे हैं बस उसकी प्रैक्टिस करो, आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे। डायरेक्ट बोल रहा हूं भाई। बायो में आपको बुक रीड करने की हैबिट होनी चाहिए, इवन कॉन्सेप्ट को स्टोरी के फॉर्मेट में, इवन डायग्राम आपको ड्रॉ करने की हैबिट होनी चाहिए। अगर ये सब हैबिट है तो बायो में बहुत अच्छा स्कोर करोगे एंड बायो में बहुत अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। एंड गाइस मैंने जो टीम बनाई है जीडीए महाराष्ट्र, यहाँ सब मैंने एक्सपर्ट को रखा है, ऐसे नहीं किसी को भी खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं खड़ा किया भाई। नंबर 1 टीचर्स है सब, महाराष्ट्र के नंबर 1 टीचर्स है, ऐसी टीम है। ऐसा नहीं कि यार रीड कर करके कोई पढ़ा रहा है, भाई ऐसा कोई नहीं है। सब अपने सब्जेक्ट में बहुत चैंपियन है कि ऐसा बोर्ड पे लिख दिया उसको रीड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में। और इंग्लिश के लिए आपको पता है ओमकार सर, बस ओमकार सर जो वन शॉट डाल रहे हैं बस उनको फॉलो करते जाओ। जैसे मैंने आपको 10th पे बोला था कि राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का जो सेक्शन है 9th स्टैंडर्ड में जब आप थे तो मतलब 10th का फॉलो करो, वही सेम चीज यहाँ बोल रहा हूँ कि जो भी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का सेक्शन 12th में मेरे चैनल पे, उसको आप 11th के लिए फॉलो करो, सेम टू सेम एग्जाम में वैसा ही दिखाई देगा। और आगे आने वाले दिनों में हिंदी, मराठी एंड बाकी आईटी, ये सभी आईटी के तो बहुत सारे लेक्चर्स अपने चैनल पे हैं, आप सर्च करो, अपना टॉपिक का नाम लिखो, आप डायरेक्ट लिखो प्रदीप 11-12 एकेडमी या तो गिरी ट्यूटोरियल लिखना, दोनों में से किसी, मेरे ख्याल से गिरी ट्यूटोरियल चैनल पे है वो, क्योंकि पहले ये चैनल बाद में हमने स्पेशली बनाया ना, तो पहले है, तो उस पर आप आराम से देख के अपनी वो भी चीज़ें खत्म कर सकते हो। तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर उसको फॉलो करोगे। यूनिट टेस्ट को एक ही चीज़ बोलूंगा, यूनिट टेस्ट को बोर्ड एग्जाम समझ के पढ़ो और अच्छा स्कोर, क्योंकि ये पहला एग्जाम कॉलेज में आपका ऑरा और रौला दोनों बना सकता है कि भाई ये बच्चा है यार पढ़ता बहुत अच्छा है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।